संवैधानिक संशोधन में और जो पंचायतों में 73वें संशोधन में शिक्षा एक बहुत प्रमुख सेक्टर है। और इसे ऊपर जाना, शिक्षा एक बहुत प्रमुख सेक्टर है, बहुत प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़ी धनराशि ग्राम पंचायतों को, नगर निकायों को डिवॉल्व हो रही है, उसको हस्तांतरित की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसको हम नेवर आफ्टर अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अगर इस धनराशि को का सबसे बड़ा हक हमारे बच्चों का है, जिनकी आवाज हम सबको बनना है। गांव का सब बिल्डिंग जहां पंचायत इलेक्शन होता है, जहां पे पंचायतों की बैठकें होती हैं, जहां अनेकों कार्यक्रम होते हैं, वहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सबसे कमजोर वर्ग के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको हमें एक अच्छा परिवेश देना है। इसके लिए वहां पे कन्वर्जेंस और अंतर विभागीय समन्वय होना बहुत जरूरी है। हम लोग करते हैं तो गैलरी व्यू आता है। इसके लिए जरूरी है कि आप वहाँ अपनी बैठकें जब होती हैं, आपसे सभी लोग जुड़े हैं। वीडियोस, कभी कोई सचिव वीडियोस की बात को मना नहीं कर सकता, वीडियो पंचायत की बात को मना नहीं कर सकता, कहीं कोई प्रधान आपकी बात को मना नहीं कर सकता, कहीं किसी एसडीएम, कहीं अगर जमीन का अतिक्रमण का मामला है तो वहाँ एसडीएम के नेतृत्व में वहाँ अतिक्रमण मुक्त होना है, स्कूल की जमीन को सुरक्षित रखना है। वहाँ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में आपकी बहुत भूमिका है। जब भी स्कूलों में आप जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हेडमास्टर्स की मीटिंग होती है, तो आपका उद्बोधन, आपका वहां पे मार्गदर्शन और आपका बहुमूल्य योगदान बहुत अपेक्षित है। ऐसे आपके नियमित टास्क फोर्स की बैठकें जरूर हों, और वहां पे जो समस्याएं संज्ञान में आ रही हैं, टीचर्स ने अगर कहीं समस्या बताई है, कहीं अनावश्यक हस्तक्षेप बताया, कानून व्यवस्था की बात बताई, कहीं वहां पे ये बताया गया कि अपनी जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है, या वहां पे काम करने के लिए अड़चन कोई बन गया, तो वो आपको अभी वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था को प्रयोग करते हुए वहां व्यवस्था बनानी है। और जहां ग्राम पंचायत से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो वहां आपको हस्तक्षेप करना है और आपको वहां पे वो क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ये भी करना है कि कहीं किसी बात को एस्केलेट किया गया, कहीं धनराशि की कमी बताई जा रही है या एस्टिमेट पास नहीं हो रहे, तो अपने अधीनस्थों को, चाहे वो जेई हो, तकनीकी सहायक हो, उनको बताते हुए उनको आपको सुनिश्चित करना है ये कि वो क्रियान्वयन हो। और आपके निरीक्षण जो होते हैं उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो टास्क फोर्स के सदस्यों को 5-5 निरीक्षण करना है प्रेरणा ऐप के माध्यम से, और उसमें जो फीडबैक मिलता है आपसे, वो हमारे लिए बहुत अमूल्य है। उसके आधार पर हम हस्तक्षेप और टारगेटेड इंटरवेंशन कर पाएंगे। मेरा अनुरोध है कि आप क्रियान्वयन में अपना नेतृत्व करें, शिक्षा क्षेत्र को एक प्रमुख सेक्टर के रूप में, प्रमुख कार्य के रूप में अपने दिनचर्या में जोड़ें, और इसमें आप एक सबसे बड़े कम्युनिकेटर और सबसे बड़े चैंपियन के रूप में हमारे विभाग को अपना बहुमूल्य नेतृत्व दें। इसी अनुरोध के साथ हम आपसे इस सेशन को साझा कर रहे हैं। मैं अभी पूरे उत्साह के साथ हमारे माननीय मंत्री जी को आपको आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, हमारे डीजी विजय किरण आनंद को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक प्रयास किया है पूरे प्रदेश को एक साथ जोड़ने का, ताकि जो भी नवाचारी प्रयास हो रहे हैं अलग अलग जिलों में, कई हमारे जिलाधिकारी, कई मुख्य विकास अधिकारी, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे शिक्षक अलग अलग स्थानों पर जो प्रयास कर रहे हैं विभाग के नए योजनाओं को सफल बनाने के लिए, जो प्रारूप हम देते हैं उस प्रारूप के अनुसार क्रियान्वयन करने के लिए, और कई जगहों पर कई हमारे अधिकारियों ने, शिक्षकों ने, सबने मिल करके कुछ ऐसे भी मॉडल खड़े किए हैं जो हमारे लिए भी कई बार मार्गदर्शक बन जाते हैं, जो हमारे लिए भी प्रेरणा का काम करते हैं कि हमको भी एक विजन मिलता है कि अगर किसी जिले में एक कोई विशेष प्रयास सफल हुआ है तो उसको हम पूरे प्रदेश में लागू कर सकते हैं। इन विचारों को साझा करने के लिए, इन नवाचारों को साझा करने के लिए, अपने प्रयासों से अवगत कराने के लिए, ताकि एक दूसरे से हम सीख सकें, उसके लिए जो ये YouTube सेशन आयोजित हुआ है उसके लिए मैं पूरे विभाग को बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके बीच लंबी बात करता, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के वैलिडेटरी सेशन में जाना है, इस नाते मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैंने सुना है, अभी मैं जिलाधिकारी पीलीभीत को भी सुन रहा था, अपने मुख्य विकास अधिकारी बरेली को भी सुन रहा था।
हमारे डीजी विजय किरण आनंद भी कह रहे थे बातों को। अधिकांश चीजें आप सबके संज्ञान में है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन कायाकल्प और उसके 18 पैरामीटर्स, जिसके 14 पैरामीटर्स जो हमको अभी हमने जो टारगेट रखा है मार्च 2021 तक पूरा करने का, और शेष 4 पैरामीटर जिसको हम लोगों ने अगले 1 साल में मार्च 2022 तक पूरा करने का टारगेट रखा है, इन सब पैरामीटर से आप परिचित हैं, आप उस पर काम भी कर रहे हैं। मेरा पूरे ऑपरेशन कायाकल्प के संदर्भ में हमारे सभी जिलाधिकारियों से, मुख्य विकास अधिकारियों से विशेष रूप से आग्रह है, हमारे जिला पंचायत राज अधिकारियों से। बीच में चूंकि पंचायती राज के माध्यम से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे हम, ग्राम निधि, जिला खनिज निधि, CSR फंड, कुछ हमारे विभागीय धनराशि के माध्यम से भी ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बड़ी भूमिका पंचायतों की थी। और हमने देखा है कि जहां पंचायतों ने विशेष रुचि ली, जिन ग्राम प्रधानों ने विशेष रुचि ली, हमारे अधिकारियों ने उनके साथ मिल करके ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत ही ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। इस समय चूंकि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, हमारे सभी पंचायत सचिव हमारे ADO पंचायत की देखरेख में ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अभी जो समय बचा है, जब तक पंचायत चुनाव होते हैं उसके पहले, क्योंकि पूरी व्यवस्था आपके हाथ में है, सरकार की जितनी प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं उन सब का संचालन इस समय आपके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को, ऑपरेशन कायाकल्प को थोड़ी और गंभीरता से लेते हुए और तेजी दिखाते हुए, इस बचे हुए 1 महीने का लगभग समय हमारे पास है, जो काम प्रारंभ हो जाएंगे फिर वही आगे चलेंगे। उसके बाद पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी जो कई हमारे प्रयास विभिन्न जिलों के जो हमारे जिलाधिकारी और CDO के माध्यम से यहाँ पर दिखाए गए हैं, उस दिशा में हमारे सभी जिलों के अधिकारी प्रयास करेंगे तो ऑपरेशन कायाकल्प अपनी सफलता प्राप्त करेगा। हम एक प्रेरणा ज्ञानोत्सव का एक कार्यक्रम भी लेकर आप सबके बीच आने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि किसी एक दिन उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में या अलग अलग सप्ताहों में अलग अलग ब्लॉकों में हम प्रेरणा ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम भी करने वाले हैं, जिसमें ब्लॉक लेवल पर हमारे अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि हम सभी एकत्र होकर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प के लिए, उनके आमूलचूल परिवर्तन के लिए, नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमारे विभाग को तैयार करने के लिए और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को न केवल भारत में बल्कि दुनिया की बेसिक शिक्षा की व्यवस्थाओं में की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं या जो प्रयास करने वाले हैं, उन सबको ब्लॉक लेवल पर ज्ञानोत्सव का आयोजन करके जनता के बीच ले जाने का हम प्रयास करने वाले हैं। बड़ी संख्या में हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति की है। आप सबके संज्ञान में है कि पिछले लगभग 3.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। बड़ी ही सफलतापूर्वक उनका उनके स्कूलों में प्लेसमेंट हुआ है और पहली बार ये हमने प्रयास किया है कि जो हमारे स्कूल बंद थे, जहां एक भी स्थायी शिक्षक नहीं था या जहां 1 शिक्षक थे, 2 शिक्षक थे, उन स्कूलों में और भी शिक्षक देने का प्रयास किया है। 21,000 से अधिक एकल स्थानांतरण शिक्षकों के हम लोगों ने किए हैं। लगभग 5,000 शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर किए हैं। कोशिश की है कि अधिकांश शिक्षकों को उनके मनपसंद की जगहों पर उनके गृह जनपद में भेज दिया जाए ताकि उनको अध्ययन अध्यापन में कोई असुविधा ना हो। उनके अन्य तमाम सुविधाओं को लेकर, उनके पेंशन को, वेतन को, GPF को, अवकाश को, इन सब व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने की, उनकी पूरी सेवा पुस्तिका को ऑनलाइन करने का प्रयास किया है। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाया है। उनको जो 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग, किताबें, और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है, हम लोग एक कदम और आगे इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो शिकायतें आती हैं कई बार अभिभावकों की या मीडिया में या सामान्य जन में कि यूनिफॉर्म का कपड़ा ठीक नहीं था या स्वेटर ठीक नहीं था,
इन शिकायतों को दूर करते हुए और अभिभावक अपने हमारे जो डिजाइन है, हमारा जो मानक है, उसके अनुसार स्वयं ही बच्चों के लिए सब चीजें खरीद सके, उसके लिए हम डीबीटी करने के दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस बारे में भी सोच रहे हैं। जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनकी ट्रैकिंग करना, उनको स्कूल तक लाना, उसके लिए शारदा पोर्टल, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी स्कूल तक लाना और उनकी आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, उसके लिए समर्थ पोर्टल, ये सब प्रयास जो हम कर रहे हैं, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के इन प्रयासों की पूरे देश में सराहना हो रही है। पहले हम केवल ग्राम पंचायतों के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प को आगे बढ़ा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे शहरी विकास मंत्रालय ने भी शासनादेश जारी किया है और अब नगर पंचायतों से, नगर निकायों से भी, स्मार्ट सिटी फंड से भी हम लोगों को नगरीय क्षेत्र से के जो स्कूल है उनके कायाकल्प के लिए भी हम लोगों को धन मिलना शुरू हो गया है। इसलिए विशेष रूप से मैं अपने सभी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी गणों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक नगरीय क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति ज्यादा खराब रही है, तो विशेष प्रयास करते हुए उनके कायाकल्प पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नगरों के जो भवन किराए के मकान में चल रहे हैं, अगर उनमें बच्चों की संख्या कम है तो आसपास के हमारे अपने भवनों में उनको स्थानांतरित करें, और अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो किराए के नए भवन तलाशे जाएं, या आप हमको जमीन उपलब्ध कराएं, प्रस्ताव भेजें, ताकि हम जहां जिला खनिज निधि से संभव है या CSR फंड से संभव है वहां नए भवन बनाए जाएं, या जहां नहीं वो फंड उपलब्ध है तो हमारे विभाग को जिलाधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया जाए ताकि नए भवन बनाए जाए। लगभग 1300 से ज्यादा जर्जर भवनों को ध्वस्त करके नए भवन बनाने के लिए धन अवमुक्त किया जा चुका है। अन्य भी प्रदेश भर में जो ऐसे भवन हैं पुराने स्कूलों के, जिनको जर्जर करके नए भवन बनाने चाहिए, उसके भी प्रस्ताव आए, और जहां भी पुराने भवन हैं जो खंडहर हो चुके हैं, जो प्रयोग में नहीं है, जिनमें बच्चे पढ़ते नहीं, उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जितना शीघ्र हो सके उनको संपन्न कराने में अगर हमारे सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी मिलकर के ये तेजी लाएंगे तो हमारे स्कूल परिसरों का वातावरण सुसज्जित हो सकेगा। अभी हमने उत्तर प्रदेश के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। अगले चरण में प्राथमिक विद्यालयों के फर्नीचर के लिए हम विभाग की ओर से भी धनराशि दे रहे हैं। हमारे कई जिलाधिकारियों ने CSR फंड के माध्यम से, जिला खनिज के हमारे सोनभद्र के जिलाधिकारी ने जिला खनिज निधि के माध्यम से सभी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था की है। ऐसे अलग अलग जिलों में वो व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप सब लोग भी अपने अपने जनपदों में अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे तो हम सभी स्कूलों में फर्नीचर देने में भी सक्षम होंगे। जल जीवन मिशन जो सरकार की योजना है, उसके माध्यम से हमारे सभी स्कूलों में पेयजल के, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। हमारे स्कूल के क्लासरूम प्रिंट रिच बने हैं। हमने NCERT की पुस्तकों का 500 से लेकर 1000 पुस्तकों की लाइब्रेरी तक हम लोगों ने बनाने का प्रयास शुरू किया है। अधिकांश विद्यालयों में बन भी गया है। अभी जैसे हमारे CDO बरेली कह रहे थे, किचन गार्डन और इस तरह की व्यवस्थाएं भी चल रही हैं। बच्चों का स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट करा करके उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी हम अभिभावकों तक पहुंचा रहे हैं। कोविड की महामारी के, लॉकडाउन के क्राइसिस के समय में जो ऑनलाइन कक्षाएं हम लोगों ने शुरू की थी वो अभी तक चल रहा है। उन ऑनलाइन माध्यमों का हम बच्चों के रिपोर्ट कार्ड उनके अभिभावकों तक भेजना और अभिभावकों का फीडबैक लेना, इन सब चीजों में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे टीचर इनोवेटिव टीचिंग कर सके, उसके लिए हमने दुनिया की सबसे बड़ी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत निष्ठा ट्रेनिंग कोरोना के पहले वास्तविक रूप में और कोरोना काल में वर्चुअली वो ट्रेनिंग हमने संपन्न की है। हमने शिक्षकों को 3-3 हस्त पुस्तिकाएं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह दिया है ताकि विभिन्न विषयों की एक वैज्ञानिक पद्धति से उत्कृष्ट शिक्षण कैसे किया जा सकता है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे वीडियोज हमने टीचर्स को उपलब्ध कराए हैं जिसके माध्यम से वो अच्छे तरीके से बुनियादी शिक्षण भी कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग भी कर सकते हैं। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूरे विभाग को डिजिटाइज करने का एक प्रयास हुआ है। उत्तर प्रदेश का शायद ही पहला ऐसा विभाग होगा जिसमें सेवा पुस्तिका से लेकर वेतन तक की सारी प्रक्रियाएं पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब तो प्रदेश के अन्य विभाग भी हमारे विभाग का अनुसरण कर रहे हैं। सारे स्कूल खुल चुके हैं। आप सबसे आग्रह होगा कि आप हमारे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी और सभी शिक्षक
जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्कूल संचालित करें। और जो नुकसान हुआ है पिछले 7-8 महीनों में, उस नुकसान की भरपाई में थोड़ा अधिक समय देकर, अधिक परिश्रम देकर के जो हम कर सकते हैं वो करें। समय की सीमा के कारण बहुत सारी बातें मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ। समय समय पर हमारे अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार जी और हमारे डीजी स्कूल एजुकेशन श्री विजय किरण आनंद, हमारे निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, और फिर हम लोग जैसी आवश्यकता होगी इस तरह के सेशन आयोजित करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आज जो आग्रह करना चाहता हूं विशेष रूप से आप सभी से, कि 100 दिन का जो विशेष अभियान विभाग प्रेरणा ज्ञानोत्सव के रूप में शुरू कर रहा है, उसको आप सभी मिलकर ही सफल बना सकते हैं। आप सबके समेकित प्रयासों से ही हमारे विभाग के कार्यक्रम सफल होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी छात्र छात्राओं को मिशन प्रेरणा, प्रेरणा लक्ष्य से अवगत कराएं। सभी उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारे खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायतों के सचिव और हमारे सभी बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी अध्यापक शिक्षा चौपाल आयोजित करके मिशन प्रेरणा और बुनियादी शिक्षा के महत्व को लेकर जनता के बीच में जाएं, जनता को जागरूक बनाएं। प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के छात्रों शिक्षकों का शपथ ग्रहण के समारोह का आयोजन करें। उनको हम सभी मिलकर के शपथ लें कि हम प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ताकि अपने स्कूल को प्रेरक स्कूल, अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक, अपने जिले को प्रेरक जिला और अपने प्रदेश को बेसिक शिक्षा के मामले में प्रेरक प्रदेश बनाने का हम सभी संकल्प लें। अन्य शिक्षकों, छात्रों, पंचायत सदस्यों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करें और मिशन प्रेरणा, प्रेरणा लक्ष्य के संदेश को फैलाने के लिए जितने भी कार्यक्रम आने वाले दिनों में विभाग की ओर से संचालित किए जाएंगे, उन सभी कार्यक्रमों में हम सभी मिलकर के सफल बनाएं। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं अपने जिलाधिकारी पीलीभीत को और मुख्य विकास अधिकारी बरेली को। अन्य जनपदों के बहुत सारे जनपद हैं जिनके जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या वाराणसी हो या सोनभद्र हो या बुलंदशहर हो, ऐसे तमाम जनपद हैं, बरेली है, सब लोगों ने जो अपने अपने स्तर से बेहतरीन प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, स्कूलों की स्थिति में कायाकल्प के लिए, मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, विभाग की ओर से आप सभी को आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका हमेशा से हम लोगों को मार्गदर्शन रहा है और आज भी आपने हम सबको अपने उद्बोधन से उत्साहवर्धित किया है और दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज मैं जिस सभी प्रतिभागियों से ये साझा करना चाहूँगा, आपने हमारे बुनियादी दक्षताओं के विशेषज्ञों को सुना, समावेशी शिक्षा के लिए विशेषज्ञों को सुना, हमारे अभिनव प्रयास कर रहे हैं हमारे जिलाधिकारी और सीडीओ को सुना और अंत में हमारे माननीय मंत्री जी से का भी उद्बोधन सुना। मेरा हमारे पूरे विभाग की टीम की ओर से आपका विशेष रूप से आग्रह और अपेक्षा है कि ब्लॉक लेवल पे और तहसील लेवल पे और जिले लेवल पे एक सामंजस्य के साथ एक टीम बनाते हुए अंतर विभागीय समन्वय के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प को सफल बनाएं, ताकि हर हमारे सारे 1,35,000 स्कूल कायाकल्पित स्कूल के रूप में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत 18 पैरामीटर्स में संतुलित दिखे। उसके लिए आपके निरीक्षण, आपके टास्क फोर्स की बैठकें, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपके कार्यकुशलता है, ये बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ ये सारे बिंदु, चाहे वो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य के प्रति हो, प्रेरणा ज्ञानोत्सव के प्रति हो, सामुदायिक सहभागिता की ओर हो, और हमारे समावेशी शिक्षा के लिए चल रहे शारदा और सामर्थ्य कार्यक्रम में आपकी प्रतिभागिता, आपका बहुमूल्य योगदान और नेतृत्व बहुत ही अपेक्षित है, बहुत ही निवेदित है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ। आज के इस सेशन में जुड़ते हुए करीब 1.5 घंटे से ज्यादा के सेशन में आपने ध्यान से सुना और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि करीब 50,000 से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम सबको विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। धन्यवाद।